अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। फरवरी 17 को जो सूर्य ग्रहण है, भारत के समय अनुसार दोपहर को 3:26 से रात को 7:57 मतलब 8 PM तक। उसमें 9 में से 8 ग्रह इन्वॉल्व है। तो इसकी इफेक्ट आप देख लेना। कई लोग बोलेंगे इंडिया में नहीं दिखेगा तो सूतक नहीं कर, ये सब पालन नहीं करना। गलत है, ये थियरी गलत है। दिखेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड में ग्रहण नहीं हो रहा है। जो भी ग्रहण होता है वो आपकी कुंडली में सीधी इफेक्ट करता है। सीधी ग्रहण आपकी कुंडली में होता है, मतलब आपके सॉफ्टवेयर है जिसके हिसाब से आपका देह चलता है, शरीर चलता है। तो मतलब ग्रहण सीधा आपके शरीर को इफेक्ट करता है। ब्रह्मांड में कहीं होता है तो सीधा, दिखे ना दिखे वो पृथ्वी की मतलब और जो रचना है वो सब तो उसके हिसाब से होता है। लेकिन जहाँ दिखेगा वहाँ सबसे ज़्यादा असर होती है। ठीक है, तो उसी दरमियान अगर ये भूकंप भी आता है तो जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ पे मतलब भूकंप भी आता है तो उधर आने की शक्यता सबसे ज़्यादा है। फिर भी मैंने अपने वीडियो में बोला है कि हमारा उत्तर भारत हिमालय वाला ये और जो भी 5th और 6th जैन है वो कभी भी एक्टिव हो सकता है। तो ये ग्रहण से लेके दूसरे ग्रहण के तक के जो इर्द गिर्द का आगे पीछे का 10 दिन होता है, मतलब 17 फरवरी तो उसके पहले तो 7 फरवरी तो दूसरा ग्रहण दूसरी या तीसरी मार्च को है, तो उसके पहले के 10 दिन पीछे के 10 दिन, मतलब समझ गए ना। तो वो जॉन बहुत मतलब टिपिकल है, बहुत एक्टिव है। और ऐसे भी मैंने बोला है कि फरवरी मार्च अप्रैल तौबा तौबा, ठीक है ना। तो ये ग्रहण की बहुत इफेक्ट रहेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण में ही देख लीजिए 9 में से 8 ग्रह तो इन्वॉल्व है। केवल शनि महाराज बाहर है, लेकिन वो भी ग्रहण के बाजू में ही है। कुंभ राशि में हो रहा है तो वो मीन में ही है। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होगी देश और दुनिया में। ठीक है, जहाँ पे दिखता है वहाँ 100% इफेक्ट होती है, जहाँ पे नहीं दिखता है वो 50% इफेक्ट होती है। लेकिन आपकी कुंडली में तो 100% ही इफेक्ट होती है, क्योंकि जो ग्रहण ब्रह्मांड में होता है वो आपकी कुंडली में 11, जहाँ भी 11 नंबर लिखा है वहाँ पे इसकी इफेक्ट होगी। कुंडली देखोगे तो इसमें 1 से 12 लिखा होता है अंक, सब राशियों का उल्लेख। तो जहाँ भी 11 नंबर है उधर ये इफेक्ट इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और 9 में से 8 ग्रह इन्वॉल्व है, मतलब ये ग्रहण बहुत कुछ करने जा रहा है। युग परिवर्तन में उसका बहुत बड़ा भाग होगा और प्रकृति के प्रलय में भी उसका बहुत बड़ा भाग होगा। ये आप समझ के चलिए। तो मैंने आज भी बोला है तो फिर बोल रहा हूँ कि ये फरवरी मार्च अप्रैल और मई ये ग्रहमान ऐसे है कि उसने 12 बार राशि को लपेट में ले लिया। मतलब कोई भी व्यक्ति इस धरा पर, कोई भी राष्ट्र इस धरा पर अछूता नहीं रहेगा। चाहे वो मेयर से लेके राष्ट्रपति PM तक हो, सबके सब जनमानस पे, सब आप पे, मुझ पे, सबके ऊपर ये 4 महीना है। मैंने बोला है फरवरी मार्च अप्रैल में ये सबके लिए कुछ न कुछ लेके आएगा। ठीक है ना भाई, सबको इसका इफेक्ट करेगा ही। एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, हार्ट अटैक की घटना बढ़ेगी। तो जिसको भी दिल की बीमारियां चल रही है और मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत शुगर है, तो वो अपना रेगुलर चेकअप कराए। हार्ट अटैक की घटना बढ़ेगी, एक्सीडेंट की घटना बहुत बढ़ेगी, सडनली ब्लास्ट की घटना बहुत बढ़ेगी। जहाँ भी अभी युद्ध की औरा चल रही है वहाँ युद्ध बहुत फैलेगा। ब्लास्ट की घटना मतलब पेट्रोल, गैस, CNG, LPG से जो भी वाहन चलते हैं, पैसेंजर के जो भी वाहन चलते हैं, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, तो उसमें ब्लास्ट की घटनाएं बढ़ेगी। मैंने अपने परसों के वीडियो में भी बोला था कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी CM के साथ हुआ वो वहीं पे अटकने वाला नहीं है। ये ऐसी घटनाएं चलती रहेगी पूरे विश्व में।
हाँ, ऐसी घटनाएं चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और दूसरे ही दिन दूसरे देश में भी हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी ये मतलब सेलिब्रिटी है, टॉप लेवल की है, उनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहेगी ऐसे। ट्रेन ब्लास्ट, बस ब्लास्ट, पैसेंजर के कार ब्लास्ट, उनको कोई कार में जा रहे हो तो वो उसको भी उड़ा दे या उड़ जाए, है ना। वो मैन मेड हो या नेचुरल, मगर ऐसे कई नेता हम देखने जा रहे हैं कि ब्लास्ट में एक ही सेकंड में बस ख़त्म। तो प्लेन ब्लास्ट में भी बहुत नेता जाएंगे, बहुत को जहर पिला के मार दिया जाएगा, बहुत को गोली मार के मार दिया जाएगा, और कहीं तो ऐसे घूम आए जाएंगे, पृथ्वी पे दिखेंगे नहीं कि कहाँ गया, ठीक है ना। तो पूरा विश्व का पॉलिटिक्स भी इतना डरती हो गया है, डीप स्टेट की भी गेम बहुत चल रही है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है जो टॉप लेवल के व्यक्ति है, तो उनको अपने लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अचानक ये सब घटनाएं बनेगी, मैंने बोला ना, हार्ट अटैक की घटना आप देखेंगे अभी ये 3-4 महीने बहुत बढ़ेगी, न्यूज़ में देखेंगे आप। एक्सीडेंट की घटना हम रोज़ देखेंगे, चाहे किसी भी प्रकार का वाहन हो, ठीक है ना। कार चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो या जीप चला रहे हो, डैम भी टूटेंगे, परिस्थिति है, कोई भी वस्तु, अचानक पुल गिर जाएंगे, ब्लास्ट है, कुछ भी हो सकता है। कहीं पर अचानक रोड बैठ सकता है, पहाड़ के पहाड़ बैठ सकते हैं, ये समय ही ऐसा है। और जो ब्लास्ट समंदर में हो गया तो सुनामी भी ला सकता है, भूकंप। तो मैंने बोला ही है कि ये 4 महीने के ग्रहमान ऐसे है, और उसमें भी ये 2 ग्रहण के इर्द गिर्द के आगे पीछे के जो आगे के 10 दिन और पीछे के 10 दिन वो आप गिन लो, मतलब 7 फरवरी से भी गिनो तो 7 मार्च या 17 मार्च तक, हाँ, एकदम वो भूकंप के लिए और ये सब ब्लास्ट के लिए, सडनली घटनाओं के लिए, सडनली एक्सीडेंट के लिए, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ऐसे ब्रेन स्ट्रोक भी बहुत देखेंगे। और हम देखेंगे लोगों का आपा, हम देखेंगे ओह ये तो कितना सरल और सीधा आदमी है, ये इसने गुस्से में आके ये कर दिया, हम ऐसी घटना देखेंगे, है ना। वृषभ राशि बहुत इफ़ेक्टिव है, कुंभ राशि बहुत इफ़ेक्टिव है, मकर राशि जो मैंने बोला है 12 राशि है, फिर तो वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, और मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बोला ही है कि अगस्त 2026 का टाइम ऐसा है कि जन प्रभाव उनका घटेगा। मतलब ऐसी घटनाओं क्रिएट की जाएगी कि लोग उनकी जो लोकप्रियता है लोग भारत में और विश्व में, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अगर ये इंसान ने अगस्त 2026 प्राइम मिनिस्टर ने निकाल दिया तो फिर ये ऐसा करेगा ये इंसान कि पूरी दुनिया इसको याद करेगी। तो सो बी केयरफुल। वो तो मोदी के साथ भी कोई ना कोई तो होगा, हमारे पास तो उसकी कुंडली नहीं है, फिर भी उनकी राशि के हिसाब से जितना मेरे को दिखता है, तो मैं आगे भी बोला था। और देखो अभी ये वो यूजीसी के चक्कर में वो फंसे थे, है ना। अभी तो कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ला दिया। लगभग ऐसे परिस्थिति बनाई जाएगी कि उनकी जो लोकप्रियता है वो भारत में भी कम हो, विश्व में भी कम हो। ऐसी साजिश के शिकार वो अगस्त 2026 तक होते रहेंगे। और एक और बड़ा मतलब उनको सेट एकदम जिसे वज्रघात, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी पीड़ा, ऐसा आघात, ऐसा कुछ होगा, जनमानस ऐसा करेंगे उनको बहुत आघात लगेगा। तो अगस्त 2026 तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत टिपिकल है, बहुत, ठीक है। इधर कल रात यूरोपियन यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि IRGC उसको आतंकी जाहिर करी। मतलब ईरान की सरकार को ही उन्होंने आतंकवादी जाहिर कर दिया। मतलब ये अमेरिका, यूरोप और नाटो मिलकर अभी मिडल ईस्ट में कुछ करने जा रहे हैं। मिडल ईस्ट में 2-3 महासत्ता है, एक ईरान है ना, वो सबसे बड़ी महासत्ता है। तो ऐसी जितने भी वो एंटी है, मतलब ये कट्टरवाद की जितने भी राष्ट्र है कट्टरवाद वाले, ईरान है, पाकिस्तान है और ये तुर्की है, मतलब ये
उसी दिशा में अभी यूरोप ने भी सपोर्ट दे दिया, कल फ्रांस ने भी दे दिया, जर्मनी ने भी डिक्लेयर कर दिया, फ्रांस ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ईरान की जो IRGC सरकार है वो आतंकवादी है। मतलब ये सब मिलके अभी अमेरिका जो मिडल ईस्ट में करने जा रहे हैं तो उनके साथ खड़े हुए हैं। अभी यहाँ से अगर ईरान ने बहुत ताकतवर है वो भी, ठीक है ना, वो कम नहीं है, कई मिसाइल है, कहीं इसके पास, मतलब नेक्स्ट टू रसिया ने उसको बहुत कुछ दिया है, उत्तर कोरिया ने बहुत कुछ दिया है, चाइना ने बहुत कुछ दिया है। तो अगर ये जंग होती है, जिस प्रकार के पैरामीटर सेट हो रहे हैं, कल से यूरोप भी अमेरिका के साथ एकदम ओपनली आ गया है और IRGC को आतंकवादी सरकार डिक्लेयर कर दिया है, तो स्पष्ट दिख रहा है। और जिस प्रकार के ग्रहमान है, मैंने जैसे ही बोला था, जैसे ही 17 फरवरी जैसे जैसे नज़दीक आएगी, जैसे जैसे 23 फरवरी नज़दीक आएगी, ऐसे वैसे मंगलदेव और एग्रेसिव होते जाएंगे। तो फिर ये यहाँ से अगर जंग भड़की तो किसी के कंट्रोल में रहने आनी नहीं है, वो फिर जुलाई तक चलेगी, बहुत लंबा चलेगा। अमेरिका भी बहुत फंसेगा और बहुत बड़ी जंग हो सकती है अगर ईरान को रसिया, चाइना और उत्तर कोरिया ने सपोर्ट दे दिया तो। रसिया, चाइना और उत्तर कोरिया ने अगर उसको, इनमें से 3 में से किसी ने भी अगर उनको न्यूक्लियर हेड दिया, उसके पास ICBM मिसाइल है तो जो अमेरिका तक मार कर सकती है, तो फिर वही दिशा में हम जाएंगे कि जब आएगा बिसा न रहेगा ईसा और मूसा। तो फिर ये बस, ईसा तो एक्टिव हो गई है, मूसा को भी एक्टिव होना बाकी है। तो यहीं से अगर अमेरिका का और इज़राइल का ईरान के ऊपर, मतलब ये लोग लगता है कि फाइट टू फिनिश, जड़ मूल से ये संकट इज़राइल और अमेरिका ख़त्म करने की सोच बना रखी है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ना रहे बाँस ना बजे बाँसुरी, क्योंकि आतंकवाद और हूती, हमास और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा जो किसी को बैकग्राउंड है तो ये है। तो ईरान की बैंड बजा दिया तो इधर से वो मूसा एक्टिव हो जाएंगे, मतलब इस्लाम अगर एक्टिव हो गया तो फिर ये जंग ईसा मूसा में भी कन्वर्ट हो सकती है, जो हमारे पूर्वज कह गए हैं, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी वारा है और फिर तुर्की तो ऐसे ही सैंडविच हो जाएगा। तो बस अभी हम वो परिस्थिति के एकदम नज़दीक आ गए हैं। तो सो बी केयरफुल, वॉचफुल रहिए, न्यूज़ देखते रहिए। परमात्मा की कृपा से मैं भी जो आपको डेली बताता रहूं, तो वो बात ध्यान से सुनिए, गंभीर सुनिए, है ना। ऐसे भी ये 2020 से 34 तक का टाइम युग परिवर्तन का है, ठीक है, रुद्र का है। रुद्र बहुत कुछ करने जा रहे हैं, जिसके हम कल की रुद्र अवतार भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मिडल में आ गए हैं 2020 से जो भी दुनिया में शुरुआत हुई है, तो 5 साल निकल गए हैं, मिडल में हम आ गए हैं। तो अभी मैं बोला ही था कि 28 तक क्वार्टर फाइनल, तो क्वार्टर फाइनल के अंत तक ये ईसा मूसा का भविष्य, એટલે 2028 के अंत तक ये ईसा मूसा का भविष्य तय हो जाएगा। उस दिशा में हम जा रहे हैं और फिर ये जंग को ईसा मूसा की जंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में ये धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। ईसा मूसा तो धर्म हो गया, 2 धर्म। तो ये जंग ख़त्म होते होते ईसा मूसा का फैसला जब आने लगेगा, तब उसके बाद भारत इस के ऊपर भी आक्रमण होगा और हम भी 1-1.5 साल बहुत कुछ देखने जा रहे हैं। और वो जंग जीतेंगे हम, और वहीं से हम शहंशाह बनेंगे, पूरी दुनिया का बादशाह बनेंगे। जो पीरियड अमेरिका का रहा आज तक, वो पीरियड हमारा आएगा। तो बी केयरफुल, है ना। हमारा बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जब हम भी वॉर में एंट्री पाएंगे तो बहुत कुछ होगा। अगर ईरान के साथ जंग भड़क गई तो पेट्रोल डीजल के गैस के भाव बहुत बढ़ेंगे, हमारी इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब होगी, कई चीज़ें हमारे यहाँ भी महंगी हो जाएगी, ये ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा।
ये भारत सरकार का रसिया के साथ जो एग्रीमेंट है, अगर उसकी वजह से हमको पेट्रोल ये सब मिलता रहा तो देखो कितना गवर्नमेंट मतलब बैलेंस कर रहे हैं। तो अपनी गाड़ी की टंकी फुल कर देने में मज़ा है, ठीक है ना। और ये जंग हो जाती है स्टार्ट तो फिर आपको भी मैंने कल परसों भी बुलाई है, प्लान भी मस्ट भी, अपना प्लान भी भारतवासियों को और NRI को भी प्लान भी रेडी करने का वक्त अब स्टार्ट हो गया है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।